हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हमारा मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू हो रहा है। इसमें आपका पूरे मंथ का एक वीडियो आएगा जो आपको पूरा मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेगा। आज हम अप्रैल से शुरू करें, हम लोग अप्रैल टू फेब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अप्रैल 2025 से फेब 2026, क्योंकि उसके बाद का आपका या मार्च भी कवर कर लेंगे। उसके बाद का आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हम करंट अफेयर्स कैसे पूरा करने वाले हैं। करंट अफेयर्स होता है आपका अखंड सागर। ठीक है, आप पूरा चाह के भी उसको कवर कभी नहीं कर पाएंगे। कवर कर भी लेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ये जो आपका सीरीज रहेगा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वही आपका कवर होगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपका 2 से 3 सवाल आते हैं मैक्सिमम। 2 से 3 सवाल, उसमें भी आपका कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप अपना पीवाईक्यूज उठा के देखिए। एक हो गया आपका स्कीम्स, एक हो गया पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर आपका जुडिशियरी से और अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और आपका ज्यादातर आ गया डिफेंस से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत कम आपको करंट अफेयर्स अलग दिखेंगे। और अगर आप पूरा करंट अफेयर्स कवर करने जाएंगे तब आप हिस्ट्री कब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी कब पढ़ेंगे, पॉलिटी हो गया, जो बाकी सब भी सब्जेक्ट्स हो गया, आप वो सब कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप मेरी मानिए तो जिसका जितना वेटेज है आप उसको उतना ही पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज में। ये आपका अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहला न्यूज, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा। 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसमें क्या क्या याद रखना है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। बस इसके अलावा आपको कुछ उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए कलर में एक सेकेंड चेंज कर लेता हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। नीचे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लें। न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम किया है। किसके नाम पे, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। और एक कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। IIM and IIFT campuses in Dubai. The Indian Institute of Management Ahmedabad and Indian Institute of Foreign Trade IIFT will open their overseas campus in Dubai UAE. मतलब IIM और IIFT का एक फॉरेन आपका कैंपस, ओवरसीज कैंपस दुबई में खुलने जा रहा है। विंजिनम सीपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केरल में विंजिनम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंजिनम सीपोर्ट कहाँ है, तो वो केरल में है। यूनेस्को रजिस्टर, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ भगवत गीता एंड भरत मुनिज नाट्य शास्त्र हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सचेत ऐप, पीएम मोदी हाईलाइटेड द सचेत ऐप, अ कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम इन हिज मन की बात। ठीक है, सचेत ऐप आप याद कर लीजिए किस लिए, ये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत। ठीक, एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, 5 पॉइंट आपका एक्शन प्लान ये रिस्पॉन्स में आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान रखेगा और 20% इंडिया रखेगा। ठीक है, चलिए भारत पवेलियन, इंडिया विल लॉन्च भारत पवेलियन एट द वेव्स 2025 इवेंट इन मुंबई विथ थीम कला टू कोड। ठीक है, ये आपका थीम, इसमें क्या क्या याद रखना है, भारत पवेलियन पहला, वेव 2025 का इवेंट कहाँ होने वाला है, मुंबई। थीम क्या होगा, कला टू कोड, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग सिमिलीपल नेशनल पार्क। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अकॉर्डेड नेशनल पार्क स्टेटस टू द सिमिलीपल टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सिमिलीपल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ओडिशा में है। चीता रिलोकेशन,
The cheetah project steering committee has approved the relocation of some cheetahs from Kuno National Park to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in मध्य प्रदेश। आपको पता है नमीबिया से कुछ आपके चीते आए थे इंडिया में, है ना, उनको लाया गया था ताकि यहाँ के चीते के जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके। तो अभी जो आपका चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, कूनो, आपका कूनो भी मध्य प्रदेश में, कान्हा कूनो दोनों आपका मध्य प्रदेश में है, वहां से इसको शिफ्ट करके कुछ चीतास को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल न्यूज इतना काफी है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल शिरली बॉचवे बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द ऑफिस एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, शिरली बॉचवे, इंपॉर्टेंट नाम है। इंडिया पोर्टुगाल टाइज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड लिस्बन to mark 50 years of India-Portugal ties and received the key of honor of Lisbon city। ठीक है, चलिए, आपको पता होगा जैसे गोवा पहले पोर्टुगाल का पार्ट था, इंडिया ने पोर्टुगाल से छीना था, है ना, और वो क्या नाम था उस ऑपरेशन का, वो आप कमेंट करके बताइए। चलिए, पीएम मोदी श्रीलंका विजिट क्या है देख लेते हैं। पीएम मोदी को विदेशियों के लिए श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण मिला और उन्होंने संयुक्त रूप से उन्नत महो ओमनाथई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। ठीक है, श्रीलंका मित्र विभूषण, ये आपका प्राइज का नाम है, पीएम मोदी को मिला है। ठीक है, ऑनर है, प्राइज नहीं है, ऑनर है। बिम्स्टेक समिट, द 6th बिम्स्टेक समिट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, विथ थीम बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और थीम क्या था, प्रॉस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पीएम मोदी सऊदी अरेबिया विजिट, इसमें क्या हुआ था, पीएम मोदी मीटिंग ऑफ द इंडियन सऊदी अरेबिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इस रिगार्डिंग में आपका 2nd लीडर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के लिए ये लोग सऊदी अरब में मिले थे। चलिए, मॉरिशियस और आईएसए। आईएसए क्या हो गया आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया, गुरुग्राम। ठीक है, चलिए, Mauritius became the first African country and 4th country globally to sign the International Solar Alliance Country Partnership Framework। ठीक है, CPF। कहाँ है इसका आपका हेडक्वार्टर, गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम लिख लीजिए, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक, अब स्पोर्ट्स का कुछ न्यूज देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार। याद कैसे रखेंगे, बिहार में चुनाव है और बिहार में ही आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड हितेश गुलिया 70 कैटेगरी में से जीते हैं। ठीक है, एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए, क्रिकेट इन ओलंपिक्स। चलिए, क्रिकेट इज रिटर्निंग टू द ओलंपिक्स आफ्टर 128 ईयर्स। रिटर्निंग मतलब हाँ, क्रिकेट पहले ओलंपिक्स का भाग था, फिर उसे हटा दिया गया था। ठीक है, और कब भाग होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में क्रिकेट आपका भाग होगा, एक खेल होगा। आईएसएल टाइटल इंडियन सुपर लीग कौन जीता, मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है, और इन्होंने अपना 2nd आईएसएल टाइटल जीता। आईएसएल का फुल फॉर्म इंडियन सुपर लीग। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील विल होस्ट द 10th एडिशन इन 2027। ठीक है, पहली बार एक साउथ अमेरिकन कंट्री ये होस्ट करने वाला है। ठीक, हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुआ जिसे पंजाब ने जीता है। ठीक है, हॉकी नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता, पंजाब ने।
फ्री स्टाइल चेस किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक, फिर आ जाता है आपका आर्चरी वर्ल्ड कप। इसमें इंडिया ने 4 मेडल जीता है, 1 गोल्ड है। कौन से इवेंट में? मिक्स्ड टीम इवेंट में, जो कि आपका ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम मिलके जीते हैं। मिक्स्ड इवेंट था। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन, मीराबाई चानू को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन में। ठीक है, मौसम बदल रहा है, देखिए सर्दी खांसी दोनों बहुत तेज हुआ पड़ा है। देखिए जो भी आपका इसमें आ रहा है, आप देख पीवाईक्यू देखेंगे, सब आपका एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चंस है कि नहीं? बहुत टाइम लगता है ये सब क्वेश्चंस निकालने में, फिर इसे बाइलिंगुअल करने में, हिंदी इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं ना। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, ऐसे ही आपका आते जाएगा। देखिए इसमें आपका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। इसमें मान के चलिए अगर आपका मैक्सिमम जो आएगा 5 क्वेश्चंस आता है, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपका अगर ये मंथली करंट अफेयर्स आप कर लेंगे हो जाएगा। फिर दिसंबर के महीने में अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं अच्छी तरीके से, हमारा सारा वीडियोस देखते हैं, आपको हमारा स्ट्रैटेजी पता है हम कैसे कवर कराने वाले हैं, और उसमें हम लोग मेजॉरिटी चीज़ कवर करा भी रहे हैं। हम लोग 3 लेवल मेथड फॉलो करते हैं। अगर आपको नहीं पता है 3 लेवल मेथड क्या है, हमारा चैनल विजिट करिए। द ओनली गाइड यू नीड नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा। वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे कवर करवा रहे हैं। तो ये आपका मंथली करंट अफेयर से लेवल 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर में हम लोग एक मैराथन रखेंगे, जो कि आपको 10 घंटे के आसपास का रहेगा, और जितना बचा करंट अफेयर्स है वो सब पढ़ लेंगे। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मंथली क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको आपको हर मंथ रिवाइज करना है। ठीक है, ये आप एकदम नहीं भूल सकते हैं, ये एकदम करना ही करना है। और जो दिसंबर में 1 शॉट आएगा वो आपको हर 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि 3 महीने बाद एग्जाम होगा। और ये वाला जो भी आप ये अभी मंथ का वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप अभी से हर मंथ वंस रिवाइज करेंगे, और दिसंबर के बाद जब 1 शॉट हो जाएगा तो इसको आप हर वीक में एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, और उसको हर 2 वीक में एक बार। चलिए अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स में। सबसे पहले आता है आपका स्कॉच अवार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल रिसीव्ड स्कॉच अवार्ड इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी। ठीक है, किसको मिला स्कॉच अवार्ड? उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन को। पोर्टल है प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल, उसको। ठीक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प बाई बानू मुश्ताक वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अभी मिला नहीं है, ये आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है। ठीक है, पीएम्स अवार्ड द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। किसको मिला है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मौसम बदलने से सर्दी खांसी दोनों बहुत तेज हुआ है। चलिए, नेशनल यूथ अवार्ड किसे मिला है? आकर्ष श्रॉफ। किया खोजा था इन्होंने? फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क। ठीक है, चलिए फिर ऑस्कर्स बेस्ट स्टंट डिजाइन कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस इन द 100th अकेडमी अवार्ड्स इन 2028। ठीक है, एक नया आपका कैटेगरी जुड़ने जा रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला वॉज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। किसे मिला था? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, फिर आ जाते हैं फिजीज हाईएस्ट ऑनर मधुसूदन साई was conferred with the Companion of the Order of Fiji for his humanitarian efforts। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुसूदन साई।
फिर पद्मा अवार्ड 2025, द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 139 पद्मा अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स। आप 139 याद कर लीजिए, ये ठीक है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 148 आया था, ठीक है। चलिए, और बाकी सबका क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा आपका हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। जब आपके आगे हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स आएगा तब उसमें आपको बहुत चीजें याद करनी होंगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कौन है, फिर आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप कौन है, आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कौन है, फिर आपका बहुत सारा पर कैपिटा वो हो गया, ये सब आपको याद रखना होगा। सबसे पीसफुल, ये सब याद रखना होगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, India is the 5th biggest military expender in the world in 2024 with an expenditure of 86.1 billion. World's best hospitals 2024, AIIMS Delhi ranked 97th in the world and was named the best hospital in India. कौन सा? AIIMS Delhi। अब आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिफेंस पे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS, Union Minister Ashwani Vaishnav launched the guidelines and online portal for the ECMS. बहुत important. India Skills Accelerator, the Ministry of Skill Development partner with the World Economic Forum for this initiative to enable public-private collaboration for upskilling and reskilling. ठीक है। फिर आ जाता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। The Indian Air Force is participating in this multinational air combat exercise in the UAE, ठीक है। चलिए, हाई पावर्ड लेजर वेपन, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ट्रायल ऑफ MK, नाम याद रख लीजिएगा, MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। चलिए, एक्सरसाइज डस्टलिक 6, द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड इन अनुद पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डस्टलिक किसके बीच है? इंडिया उज्बेकिस्तान, और ये आपका एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां हुआ? पुणे में। एक्सरसाइज AI कीमी, ये आपका इनॉग्रल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और ये आपका कहाँ हुआ? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट में, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बीच में आपका कहाँ शुरू हुआ है? टंजानिया में। चलिए, ये आ जाता है आपका लास्ट पेज है, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनालिटीज एंड ट्रेड अवेयरनेस। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी was elected as the Prime Minister of Canada, ठीक है। RBI डेप्यूटी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता, और ये कितने के लिए? 3 ईयर टर्म होता है इनका, ठीक है, 3 ईयर टर्म। बुक्स, द ग्रेट कॉन्सिलेटर बाय संजीव गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर बाय संजीव चोपड़ा, ये एक बुक। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बाय अमरजीत सिंह दुलत, ये भी ठीक है। ऑब्यूटरीज में देख लेते हैं। ऑब्यूटरीज मतलब कि आपका श्रद्धांजलि। ये वेटरन एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार एंड पद्मश्री राम सहाय पांडे पास्ड अवे, ठीक है। रफाल मरीन जेट्स, इंडिया ने 26 रफाल मरीन जेट्स का आपका डील हुआ है, ठीक है। फिर ट्रेड हेल्प डेस्क का आया है एक, ये क्या है आपका? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स DGFT launched a global tariff and state help desk to assist stakeholders with trade issues, ठीक है। चलिए, फिर आ जाते हैं हम लोग लीगल अवेयरनेस में। सबसे पहले आता है आपका वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव हर असेंट
to the Waqf Act which aims to update the Waqf Act 1995। इसमें अब आगे जो नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स है उसमें आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने स्टे लगा दिया है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीजीआई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई is set to become the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14। 51st थे आपके जस्टिस संजीव खन्ना, 50 थे आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़ और 52nd है आपके BR गवई साहब। ठीक है, ये आपका मुंबई है, बॉम्बे हाई कोर्ट से आते हैं। ठीक है, चलिए लॉ कमीशन देख लेते हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी was appointed chairperson of the 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये मंथ का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो खत्म होता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये सब याद करना ही है। आप इसी में देख लीजिए आपका कितना पॉइंट्स हो जाता है, कम से कम इसमें नहीं भी तो 30 से 35 पॉइंट्स तो आपका है कि नहीं। और आप इसको और 8 महीने, आपका अप्रैल है, लगभग आपको 10 महीने और, तो 30 गुना 10 आपका लगभग 300 पॉइंट आपको ऑलरेडी हो जाएगा ईयरली करंट अफेयर्स में से, है ना। अब आपको जो बहुत जगह आपको यूट्यूब में ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ा दे हम, एक मंथ का करंट अफेयर्स आपका 4 घंटा 5 घंटा 100 पॉइंट 150 पॉइंट दे रहे हैं आपको। आप समझिए 150 पॉइंट आपका एक महीने में आप याद कर रहे हैं, 10 महीने का आपको याद करना है, 1500 पॉइंट हो जाएगा। आप जो पढ़ के गए हैं आप वो भी सही मार्क नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए आपके एग्जाम में जैसा पैटर्न पे पूछा जाता है, ये PDF, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपका वही पैटर्न्स पे है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको बार बार पढ़ना है। और जो आपका 1 शॉट लेक्चर आएगा जो हम लोग लाइव पढ़ेंगे 8-10 घंटे के लिए, उसमें हम लोग सारा अगल बगल का जो भी नॉन इम्पोर्टेंट उतना है वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि स्कीम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिर आपका हो गया अपॉइंटमेंट्स, ये सब का आपका अलग अलग वीडियो आएगा 1-1 घंटे का, कि आप जब सिर्फ वही पढ़ के जाएं। अगर आपके पास टाइम कम है, ये मतलब कि आपको अगर सिर्फ वही रिवाइज करना है तो आपको खोजना ना पड़े पर मंथ वीडियोस से, आप सिर्फ वही उसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए और भी कुछ आपके पास अगर सजेशन होगा, कुछ बात होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।